तो बात करते हैं यार शाहजहाँ की। तो शाहजहाँ को बोला जाता है आर्किटेक्ट किंग, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बनाई थी। तो सबको पता है ताजमहल किसने बनाया था, शाहजहाँ ने। एंड जहांगीर को क्या बोला जाता है, जहांगीर को बोला जाता है पेंटर किंग, उसको पेंटिंग का बहुत शौक था यार। सो शाहजहाँ की बात करें तो शाहजहाँ के अंदर सबसे पहले तो हम इसके एसेसन एंड मिलिट्री कैंपेन्स की बात करते हैं। राजगद्दी में कैसे बैठा और क्या क्या मिलिट्री कैंपेन्स इसने किए उसकी बात करें। सो एसेसन्स एंड मिलिट्री कैंपेन्स। सो एसेसन एंड मिलिट्री कैंपेन्स के अंदर शाहजहाँ जो था उसने जहांगीर को एक तरह से सक्सीड किया। जहांगीर के बाद जो राजा बना वो शाहजहाँ बना। एक थोड़ा सा कुछ समय तक एक सक्सेशन स्ट्रगल हुआ था, बट 1628 में ये राजा बन गया। सक्सीडेड जहांगीर आफ्टर अ ब्रीफ सक्सेशन स्ट्रगल इन 1628। एंड इसने एक कैंपेन लॉन्च किया यार। लॉन्च्ड कैंपेन कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, बट वो खांदाहार को वापस से पाने में असमर्थ रहा। सो लॉन्च्ड कैंपेन इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर but failed to regain Kandahar। एंड शाहजहाँ क्या चाहता था, एम टू इंस्टॉल अ फ्रेंडली रूलर इन बराक। ठीक है, बराक में। एंड बंदाक्शन जो है, जो कि अफगानिस्तान में है। ठीक है, बंदाक्शन में यहाँ पे एक तरह से फ्रेंडली रूलर जो मेरे को विद्रोह ना करे वो चाहता था, बिकॉज इट वांट अफगानिस्तान रीजन एज अ बफर जोन यार, कि हमले से हमको बचाए ये। आज भी वही करते हैं सब लोग। ठीक है, सो सक्सेसफुली इसने एक तरह से अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा को एक तरह से यहाँ पे नेक्स्ट कर लिया। उससे उन्होंने एक तरह से मुगल सुजरनिटी की, हम आपके अंदर राज करेंगे, आपकी बातों को मानेंगे, ये एक्सेप्ट किया यार। सो सक्सेसफुली annexed अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकोंडा and accepted मुगल सुजरनिटी। एंड जो सयाजी भोसले है, फादर ऑफ शिवाजी, उसको इन्होंने यहाँ पे डिफीट किया यार। किसने, शाहजहाँ ने। उस शिवाजी जो थे वो कब थे हमारे पास, औरंगजेब के समय। सो डिफीटेड साजी भोसले, दैट इज फादर ऑफ शिवाजी। तो ये ने बात की मिलिट्री कैंपेन एंड एसेसन की। सो थोड़ा सा फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब सक्सेशन स्ट्रगल हुआ, बट 28 में राजगद्दी पे बैठ गए। इन्होंने एक तरह से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में हमला भी किया, कैंपेन भी लॉन्च किया, बट फेल कर गया कांदाहार को वापस लेने में। कुछ फ्रेंडली रूलर्स को बैठाया बाल एंड बांदशान में। एंड अहमदनगर को कब्जा कर लिया। बीजापुर, गोलकोंडा ने सुजरनिटी एक्सेप्ट की भाई इनकी। जो सियाजी भोसले फादर से, इसको इनको उन्होंने किसने, शाहजहाँ ने हराया।
नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द कल्चरल एंड लिटरेरी कंट्रीब्यूशन ऑफ शाहजहां की। कल्चरल एंड लिटरेरी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे जो दारा सिखा था उन्होंने एक तरह से जो उपनिषद से उसको पर्शियन में यहाँ पे ट्रांसलेट किया यार, जिसको बोलते हैं सिर आई अकबर। सो दारा सिखो translated Upanishads into Persian. सिराई अकबर, जिसको हमने कहा यहाँ पे, एंड जो कलीम थे वॉज द पोइट लॉरिएट इनके कोर्ट में। कलीम वॉज द पोइट लॉरिएट ऑफ हिज कोर्ट, शाहजहाँ के कोर्ट में। एंड जो शाहजहाँ है इन्होंने ऑथर किया जो माजमा उल बहरीन है, उसको किसने कमीशन किया यार, और ऑथर किसके ऑथर कौन थे यहाँ पे, शाहजहाँ थे। एंड जो पीकॉक थ्रोन है उसको भी किसने कमीशन किया, शाहजहाँ ने। सो ऑथर्ड मजमा उल बहरीन, दैट इज highlighting religious synthesis एंड शाहजहाँ ने ही कमीशन किया था पीकॉक थ्रोन को, जिसको अंग्रेज ले गए यार। कमीशन दी पीकॉक थ्रोन। तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, हमने बात की अबाउट द कल्चरल एंड लिटरेरी कंट्रीब्यूशन ऑफ शाहजहाँ। पढ़ा लिखा इंसान था यार, है ना, जिसको बोलते हैं आर्किटेक्ट किंग। शाहजहाँ ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बनाई ना। रिलीजियस पॉलिसीज़ की बात करते हैं शाहजहाँ की। सो इनिशियली एक ऑर्थोडॉक्स था, है ना, पिलग्रिमेज टैक्स डालता था, हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेशन को स्टॉप करता था, है ना, डिस्ट्रॉय करता था जो इनकम्प्लीट टेम्पल्स हैं फ्रॉम जहांगीर टाइम्स तरह से पहले, ठीक है। बट लेटर ऑन ये लिबरल बन गया, है ना। एंड क्योंकि ये इन्फ्लुएंस हुआ जहानारा बेगम से, दारा सिखों से, ठीक है। तो इसने बाद में ही हिंदू स्कॉलर्स को यहाँ पे लाइक कविंद्र सरस्वती, सुंदरदास, चिंतामणि, सब चीज़ को यहाँ पे इन्होंने क्या किया, बढ़ावा दिया। बट शुरुआत में ऑर्थोडॉक्स थे, इस्लाम इस्लाम करते थे, बट बाद में एक तरह से लिबरल होने लगे, टॉलरेंस शो किया। सो शाहजहाँ was initially orthodox, that is he imposed pilgrimage tax, stopped Hindu festival celebrations, destroyed incomplete temples from
Jahangir's time, and later adopted a more liberal stance influenced by Dara Sikho. Influenced by Dara Sikho and Jahanara. ये बाद में एक तरह से पैट्रोनाइज किया इन्होंने, पैट्रोनाइज्ड हिंदू स्कॉलर्स कविंद्र सरस्वती सुंदरदास चिंतामणि। सो रिलीजियस पॉलिसी की बात करें तो इनिशियली ऑर्थोडॉक्स थे, बाद में एक तरह से ये लिबरल स्टांस अपनाया भाई। किससे इन्फ्लुएंस हुआ? दारा सिखो एंड जहानारा से, है ना। इन्होंने हिंदू स्कॉलर्स को पैट्रनाइज के लाइक कविंद्र सरस्वती सुंदरदास चिंतामणि को ना। शाहजहाँ का यहाँ पे रिलेशन की बात करें विद यूरोपियन ट्रेडर्स की के साथ, सो इन्होंने एक तरह से पोर्तुगीज को हुगली से बाहर निकाला यार। सो रिलेशन विथ यूरोपियन ट्रेडर्स सो रिलेशन विद यूरोपियन ट्रेडर्स के अंदर हम बात करते हैं कि ही एक्सपेल्ड पोर्तुगीज फ्रॉम हुगली इन 1641, क्योंकि ये अनऑथराइज्ड फोर्टिफिकेशन कर रहे थे पोर्तुगीज यार, हैवी टैक्सेशन वहाँ पे कर रहे थे एंड स्लेव का ट्रेड कर रहे थे। तो उसने एक तरह से उसको क्या किया? एक्सपेल किया ड्यू टू unauthorized fortification, heavy taxation and slave ट्रेड की वजह से। एंड क्या अलाउ किया भाई यूरोपियंस में? पोर्तुगीज चलो ठीक है एक्सपेल कर दिया, किसको अलाउ किया? सो अलाउड द डच एंड इंग्लिश टू एस्टेब्लिश ट्रेडिंग पोस्ट, अलाउड दी डच, जिसमें कहाँ पे भाई? सूरत के अंदर, अहमदाबाद, कोचिन, पटना एंड आगरा में इनको अलाउ किया। एंड इंग्लिश को अलाउड किया लाइक जो सेंट जॉर्ज था, सेंट जॉर्ज कहाँ पे? हुगली में भाई। ओके, टू एस्टेब्लिश व्हाट? टू एस्टेब्लिश ट्रेडिंग पोस्ट। ओके, तो ये जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है वो कहाँ पे है? ये चेन्नई में है भाई। एंड हुगली में यहाँ पे इनको एस्टेब्लिश करने की ताकत दी किसने? शाहजहाँ ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉर ऑफ सक्सेशन की, जो कि 1657 से 1658 में हुआ। इनके जो बेटे थे दारा सिखो, औरंगजेब, शुजा, मुराद बख्श, इनके बीच में। सो वॉर ऑफ succession, that is between 1657 to 1658।
तो सन्स इन कन्फ्लिक्ट्स की बात करें सन्स इन कन्फ्लिक्ट में हम बात करते हैं दारा सिखों की। जो दारा सिखो है विच इज द क्राउन प्रिंस। दारा से ये फेवर करते थे शाहजहां किसको, दारा सिखो को, बट अपोजिशन फेस किया इन्होंने भाई फ्रॉम हिज ब्रदर। दारा दी फेवर्ड आयर faced opposition from ब्रदर्स। नेक्स्ट जो सन था वो औरंगजेब था। औरंगजेब जो था जो कि गवर्नर ऑफ डेक्कन था। गवर्नर ऑफ डेक्कन। एंड नेक्स्ट जो सन इज सुजा। सुजा इज द गवर्नर ऑफ बंगाल। एंड सुजा ने एक तरह से बनारस में इनको हरा दिया गया किसके द्वारा भाई, दारा सिखों का जो बेटा था सुलेमान उसके द्वारा। सो सुजा defeated at Banaras by Dara's son सुलेमान। एंड नेक्स्ट जो सन था वो था मुराद बख्श जो कि कहाँ का गवर्नर था, मालवा एंड गुजरात का। गवर्नर ऑफ मालवा एंड गुजरात। तो इन चार भाइयों के बीच में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ यार। एंड जो औरंगजेब था उसने यहाँ पे मुराद के साथ मिलके औरंगजेब ने किसको हरा दिया, बैटल ऑफ सामूगढ़ के अंदर दारा सिखों को हरा दिया एंड शाहजहां को बंदी बना लिया। एंड जो दारा एंड मुराद थे दे वर एग्जीक्यूटेड। दारा सिखों और मुराद को बाद में फिर से मार दिया औरंगजेब ने। ठीक है, तो दारा देखो मुराद के साथ मिलके इसने किसको हराया, औरंगजेब ने दारा सिखों को। फिर बाद में मुराद एंड दारा को दोनों को मार दिया एंड सुजा को भी किल कर दिया। सो औरंगजेब allied with Murad defeated Dara at Battle of Samugarh in 1658 and imprisoned Shahjahan. Dara and Murad were executed and Suja was later killed. तो ये सक्सेशन स्ट्रगल था भाई। बैटल ऑफ सामूगढ़ में दारा सिखो हार गया था, इम्प्रिजन कर दिया शाहजहाँ को। वही इम्प्रिजन से ही शाहजहाँ अपने ताजमहल को देखते थे। ठीक है, तो ये हमने बात की क्या की, हमने बात की रिलेशन विद यूरोपियंस, जिसमें यहाँ पे एक्सपेल किया पुर्तगीज़ को। क्यों भाई, क्योंकि ये अनऑथराइज टैक्सेशन करते थे, है ना, मतलब हैवी टैक्सेशन, अनऑथराइज फोर्टिफिकेशन कर रहे थे यार, स्लेव ट्रेड कर रहे थे बिना परमिशन के। सो हमने बात की अबाउट दी रोल वॉर ऑफ सक्सेशन जो कि देखने को मिला यहाँ पे हमको उनके शाहजहाँ के बेटों के बीच। एंड उससे पहले हमने बात की अबाउट दी रिलेशन विद यूरोपियन ट्रेडर्स, रिलीजियस पॉलिसी ऑफ शाहजहाँ, कल्चरल एंड लिटरेरी कंट्रीब्यूशन ऑफ शाहजहाँ, एंड ब्रीफ एक्सेशन एंड मिलिट्री कैंपेन्स ऑफ शाहजहाँ यार, इंट्रोडक्शन में बात की हमने।
सो शाहजहाँ इज ऑल्सो नोन एज दी आर्किटेक्ट किंग। वो तो हम आर्किटेक्चर में बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मुगल आर्किटेक्चर में कि इन्होंने क्या क्या किया। बट हाँ, ये फॉन्ड थे ऑफ आर्किटेक्चर यार, जैसे कि हमारे पास जो जहांगीर थे, ही वॉज फॉन्ड ऑफ पेंटिंग। सो ये हमने बात किया अबाउट व्हाट, हमने बात की अबाउट दी शाहजहाँ।